बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। वर्चुअल चैनल ऑनलाइन पर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम के अंदर ग्रुप ऑफ टैब में से क्लिप बोर्ड है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है और एक लाइन है। अगर हम उसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो हम उसको किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर हमारे पास कुछ इस तरह से राइटिंग नज़र आती है। अगर हमने ये राइटिंग एक जगह से कॉपी करनी है दूसरी जगह पे तो हम किस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट जो इसके प्रोसीजर हैं वो भी बता दूंगा। और यहाँ पे जो हमारे पास रिबन में और रिबन की क्लिपबोर्ड टैब में हमारे पास कॉपी पेस्ट और इस तरह से और फॉर्मेट प्रिंटर है, ये जो ऑप्शन नज़र आते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस पे आज बात करूँगा। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक पैराग्राफ है, ये पॉइंटर कहलाती है, ये पॉइंटर है और ये कर्सर है। पॉइंटर शेप में हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, यानी किसी एक चीज़ को हम पॉइंट कर सकते हैं। और कर्सर शेप में हम एक सेंटेंस और एक वर्ड, जिस तरह से ये मैंने सेलेक्ट की, इस तरह से सेलेक्टेड एरिया में हम लिख सकते हैं। या अगर हम यहाँ पे कर्सर के साथ क्लिक करें तो यहाँ पे हम मतलूबा वर्ड्स और अगर हम कुछ काम करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अगर मैं इसको जिस तरह से ये वर्ड्स हमें नज़र आती है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो इसको मैं कई तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक कर लूँ तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। और इसी तरह जिस वर्ड पे मैं डबल क्लिक करूँ, डबल ये क्लिक मैंने की तो इस तरह से ये इंट्रोड्यूस्ड जो वर्ड है ये मैंने सेलेक्ट की, तो डबल क्लिक से एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपने एक जो हमारे पास ये सेंटेंस है ये सेलेक्ट करना है तो या तो आप सेंटेंस की शुरू में अपनी कर्सर को दबाए रखें, इस तरह से आखिर तक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इससे जो बहुत इजी तरीका है वो ये है, अगर हमने ये नीचे वाला जो हमारे पास ये सेंटेंस है और ये लाइन है, अगर हमने ये सेलेक्ट करना है तो ये कर्सर पॉइंट को आप इस तरह से ले जाए कि जब पॉइंटर शेप को कन्वर्ट हो जाए तो फिर जब भी आप क्लिक करते हैं तो वो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाता है। और इसी तरह से अगर हमने ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ये कर्सर शेप है, अगर आप अपने पॉइंटर को या इस तरह से माउस को दबाए रखें को नीचे की तरफ ले जाएं तो ये कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। और इस एक हमारे पास एक और तरीका है, जब हम इस पैराग्राफ पे ट्राई क्लिक करें 1 2 3 इस तरह से क्लिक करें तो ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास जब क्लिप बोर्ड में जो ये ऑप्शन नज़र आते हैं ये कब ऑन होते हैं, ये तब ऑन होते हैं जब हमारे पास कोई एक लेटर या एक वर्ड सेलेक्ट हो, तो इस तरह से ये ऑन हो जाते हैं। अब हम अगर एक पूरी सेंटेंस को कॉपी करना चाहे तो मैंने जो प्रोसेस पहले आपको बता दिया, तो इस प्रोसेस के मुताबिक आप पहले अपनी सेंटेंस को सिलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पे जो हमारे पास क्लिप बोर्ड में ग्रुप ऑफ टैब में से ये कॉपी है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिप बोर्ड पे हमारे पास ये कॉपी यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारे पास जब क्लिप बोर्ड है, ये क्लिप बोर्ड कहाँ से नज़र आता है, जब इस ट्रिगर पे हम क्लिक कर ले तो यहाँ से ये हाइड हो जाता है, दोबारा क्लिक करने से ये क्लिप बोर्ड यहाँ पे ऑन होता है। तो एक क्लिप बोर्ड पर हम 1 से लेकर 24 तक क्लिप बोर्ड यहाँ हम समा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी ले सकते हैं। तो अगर हमें दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लिप में से जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो सेंटेंस जो पहले मैंने आपको कॉपी का प्रोसीजर बताया था तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा की पूरा
जो हमारे पास पैराग्राफ है, अगर ये कॉपी करना है तो जस्ट वन सेलेक्ट करके, अगर आपका पैराग्राफ या वर्ड या एक लेटर सेलेक्ट नहीं है तो ये कॉपी ऑन नहीं होती। जब आप एक वर्ड, पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये ऑन हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से, ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्लिपबोर्ड में एक और कॉपी स्टोर हुई। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक के बाद जो क्लिपबोर्ड पर हमारे पास जो कॉपी स्टोर हुई उस पे क्लिक करने के बाद वही जो सेंटेंस थी वो यहाँ पे कॉपी आ जाती है। तो इस तरह से अगर मैं पूरा की पूरा जो ये हमारे पास पैराग्राफ है इसको कॉपी कर लूँ, तो कॉपी के बाद जब मैं कॉपी करूँ तो कॉपी के बाद ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। कंट्रोल वी में अगर कर लूँ तो इस कॉपी पेस्ट से ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दोबारा इसकी कॉपी लेनी है तो दोबारा सेलेक्ट करके कट करें। तो जब हम कट पे क्लिक करें तो इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ से कट होके हम दूसरी साइड पे इसको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है तो दोबारा पेस्ट, ये जो येलो टाइप का गता है ये नज़र जो हमें आती है, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा सेंटेंस हम वहाँ या पूरा पैराग्राफ हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ है, अभी वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटेंस जो है कर्सर के ज़रिए मैंने सेलेक्ट की, दोबारा जब यहाँ कॉपी पे हम आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक पॉप अप विंडो हमें आती है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास कॉपी और स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखा है Ctrl+C, यानी कीबोर्ड से, जो कीबोर्ड पे हमने एक कीबोर्ड के हवाले से एक लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपनी इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड चाहिए या कीबोर्ड अगर आपको सीखना है तो इंशाल्लाह वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो कीबोर्ड से Ctrl और C दबाएं तो इस तरह से एक कॉपी हमारे पास क्लिपबोर्ड पे आ जाती है। दोबारा क्लिक करने से और कॉपी पेस्ट अगर हमने करना है तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V, यानी जब हम Ctrl+V दबाएं तो अपनी कीबोर्ड से, तो इस तरह से हमारे जो हमने कॉपी वहाँ पे ली थी तो यहाँ पे हमारे पास उसकी पेस्ट आ जाती है। और इसी तरह से कट है, अगर हमने फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस मैं कुछ एक कलर के साथ मैं मेंशन कर लूँगा, इसमें मैंने एक कलर लगाई रेड, और जब मैं इसको कट करूँगा तो ये किस तरह से कट होता है। जब हम अपनी पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो जब यहाँ हम कट पे जाते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है Ctrl+X। जब हम अपनी सेलेक्टेड एरिया को Ctrl+X दबाएं तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास यहाँ से गायब हो के दूसरी जगह पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने Ctrl+V बताया था, तो जब भी हम Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ये Ctrl+V के साथ हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम उसको CTRL और +C, तो ये जस्ट वन बराबर है, या इसको हम लिख सकते हैं ओनली यूज्ड फॉर कॉपी। और इसी तरह अगर हम इसको कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैं दूसरा लिखूँगा Ctrl+V, अगर मैं दबाऊँ तो इस तरह से Ctrl+V यूज ओनली यूज फॉर पेस्ट। अगर मैं Ctrl+X दबाऊं या इस तरह से, ये हम यूज़ कर सकते हैं ओनली यूज फॉर कट। अब अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए शॉर्टकट लेना चाहें तो इस तरह से, अगर हम ये जो सेंटेंस है अगर इसको हम कॉपी करना चाहें, मैंने कीबोर्ड के ज़रिए से Ctrl+C एक साथ दबाया तो यहाँ पे आके मैंने इंटर दबाया, दोबारा Ctrl
प्लस वी जो ओनली यूज़ फॉर पेस्ट है, कंट्रोल वी के साथ जब मैंने यहाँ पे क्लिक की तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे पास पेस्ट हुई। और इसी तरह से अगर मैं ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसको मैं एक दूसरा कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने दी, अगर मैंने इसको दोबारा यहाँ से कंप्लीट उठाना है, कोई दूसरी जगह पे लेके आना है, अपनी कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊंगा तो यहाँ से कट होके दूसरी जगह पे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस एक्स के साथ कट की, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे पेस्ट की। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो फॉर्मेट पेंटर के नाम से है। इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ हमारे पास इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस है, जब मैं इस सेंटेंस को कोई एक फॉर्मेट के ज़रिए डेकोरेट कर लूँ, तो इस तरह से मैंने इस पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई की, ये, और इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। लेकिन इसका एक इजी तरीका ये है कि जब आप एक सेंटेंस में जो आपने फॉर्मेट उस पर अप्लाई की है, अगर आप उस सेंटेंस के इब्तिदा में है, दरमियान में है या आखिर में है, लेकिन हमारा कर्सर इस सेंटेंस के साथ जब भी लगा हुआ हो, तो वहाँ पे जब लगने के बाद हम अगर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर ले तो हमारी साथ एक फॉर्मेट इस तरह से ब्रश टाइप के साथ कर्सर के साथ एक ब्रश आ जाएगा। तो जब ये ब्रश हम इस पे दोबारा पेर लें, हम एक दूसरा सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम ने ये कंप्लीट सेंटेंस जो फॉर्मेटिंग पे इस पे कंप्लीट अप्लाई की है, अगर मैं इसे सादा सेंटेंस बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है, मैं इस सेंटेंस में खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट दबाऊँ तो दोबारा जो मैंने फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की है, दोबारा इस सेंटेंस पे जब मैं ये अपनी ब्रश पेर दूँ, यानी अगर हमने फॉर्मेट अप्लाई करना है कंट्रोल शिफ्ट सी अगर ये कॉपी की ली हुई, तो कंट्रोल शिफ्ट वी अगर हम दबाएं अपनी कीबोर्ड से तो इसको हम डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, और यहाँ पे हमारी लेक्चर इख्तिताम पजीर होती है, और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।